मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में खासकर तथागत गौतम बुद्ध इस दुनिया पे मानवता का बीज बोने वाले, इस पृथ्वी के पहले वैज्ञानिक, जिस सिटी को मारा है इसकी आवाज बढ़ा देना बस। पहले वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध है, ये इसकी वजह से मारा है। इसको तो ऐसे आप सभी लोगों से चाहूंगा 5 मिनट। हम लोग बहुत दूर से, बहुत परेशानी से आप लोगों ने बुलाया, तो आपका फर्ज बनता आप सुने। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, बेजुबानों को जुबान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, नारियों को सम्मान देने वाले, दलितों को सम्मान देने वाले, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बार बार और 1000 बार प्रणाम करता हूं। साथ में संतों के संत हमारे पुरखा श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मैं बार बार 1000 बार प्रणाम करता हूं। सम्मानित साथियों, हर वर्ष आप जयंती मनाते हैं, मैं जयंती में आता हूं, मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं, फिर बिसर जाता है। मैं आज काफी दूर था, फिर भी आपने मुझे बुलाया तो मैं आया हूं। लेकिन आप लोगों से ये जो रिश्तेदारी वाला मामला चल रहा है कि आपने बुलाया, मैं आया, आपने सुना और बात खत्म, ये रिश्तेदारी बस नहीं चलनी है। हमें इन महापुरुषों के लिए, जब आप अपने खून पसीने की दाढ़ी कमाई आप इस जयंती में चंदा जोड़कर लगा रहे हो, तो आप सभी का ये फर्ज है कि आप इनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने लड़के को दारू पिलाओ, अपने लड़के को सिगरेट पिलाओ, तो मेरी बात मत मानना। यदि हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, तो गलत बात है क्या? गलत है? बोलो कछु है गलत का सही है? तो बोलो का सही, हाथ उठाओ कहो सही है। हाँ, हम जयंती क्यों मनाते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए 4 बच्चों को कुर्बान किया है, अपनी पत्नी को कुर्बान किया है, तब हम आप जाकर के इस पोजीशन में पहुंचे हैं। हमारे बीच में भैया गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिज कुमार चौधरी जी बैठे हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाओ। पहली बार कार्यक्रम में आए हैं। आप लोग यदि पहचानते नहीं है तो मैं थोड़ा सा परिचय इनके बारे में बताता हूँ। ये भैया, जैसे सभी का अपना अपना सपना होता है, ये भैया भी खेल प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाते हैं। तो 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट आप समझते ना? हाँ, तो वो आज आपके बीच में आए, आपसे मिलने आए, उन्होंने अपने विचार भी रखे। तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं कौन? मैं हर वर्ष बताता हूँ आप लोगों को, मैं फिर वही बात बताऊंगा। आप जब तक मुझे बुलाओगे मैं वही बात बताऊंगा जो बता के जाता हूँ। मेरी माता बहनों, आप लोग बीच में बैठे हो तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वो बात नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब की एक कहानी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर आए तो गांव वालों ने बाबा साहब के मंच सजाया, बाबा साहब के सम्मान के लिए कि हमारे समाज का कोई पहला व्यक्ति है
जो बैरिस्टर बन के आया है, वकील बन के आया है, उसके सम्मान के लिए मंच सजाया गया, जैसे आप लोगों ने आज सजाया है। बाबा साहब की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का सम्मान हो रहा है, भैया थोड़ी देर इसको बंद कर दो, अभी किसी को नहीं देना। मेरे पति का सम्मान हो रहा है, मैं अपने पति का सम्मान अपने आंखों से देखूंगी, कैसा होता है पति का सम्मान। जब रमाबाई अपने घर में जाती है अंदर और साड़ी देखती है तो माता रमाबाई की साड़ी में हजारों छेद थे। साड़ी नहीं थी रमाबाई के पास, तो बाबा साहब की पत्नी ने सोचा कि मैं फटी साड़ी पहन के अपने पति का सम्मान देखने जाऊंगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरे पति की बदनामी नहीं होगी कि फटी साड़ी पहनकर आई है। तो माता रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू महाराज ने वो फेंटा दिया था, तो वो जो फेंटा था वो शरीर में लपेटा और जहां कार्यक्रम हो रहा था उसके पीछे पेड़ था, उस पेड़ के पीछे लोग के अपने पति का सम्मान देख रहे थे। तो बाबा साहब की नजरें मंच से अपनी पति पर पड़ गई। बाबा साहब मंच से उतरे और गए, बोले रामू तू इधर क्यों है? बाबा साहब ने जब रामू को देखा तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मुझे कभी कभी लगता है मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं पहना पाया। तो रमाबाई ने बाबा साहब के होठों पे उंगली रख दी और बोले कि साहब ऐसा मत कहो, साहब ऐसा मत कहो। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये कहा और रमाबाई ने उंगली उनके होठों पर रख दी, तो फिर रमाबाई बोली कि साहब मैं आज आपसे कुछ मांगू, आप दोगे? तो बाबा साहब बोले रामू तुम बोल क्या चाहती है? आज जो भी मांगेगी मैं सब आपको दूंगा। भैया इसको थोड़ा बंद कर दो यार, भैया इसको बंद कर दो प्रसाद साहब को, अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दो, आप अभी डिस्टर्ब होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने कहा, बाबा साहब सोच रहे थे कि मेरी पत्नी मुझसे साड़ी मांगेगी, सोना मांगेगी, गहना मांगेगी, लेकिन रमाबाई ने ये सब नहीं मांगा। मेरी रमाबाई बोली साहब, रमाबाई ये कपड़ा अच्छे पहने ना पहने, लेकिन मेरे साहब तुम इस देश में ऐसे काम करके जाना कि मेरी जो माताएं बहनें हैं कोई भी बगैर साड़ी के न रहे। बाबा साहब कहने लगे रामू अरे पगली तूने क्या मांग लिया? मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ माता बहनों कि आज जब आपको रिश्तेदारी में जाना होता है, संदूक पे आप खोलते तो साड़ियों की कतार नीचे गिर जाती है और आप चकरिया जाती है कौन सी साड़ी पहनूं शादी में जाने के लिए। इन सब आप समझते हो हमारी क्या जो दशा थी। हमारे समाज को पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पिलाने के लिए सर पर चोटें खाई हैं। आज वो समय नहीं है, वो संविधान की वजह से है। कोई रक्षा करे या ना करे, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान जो लिखा है वो हमारी रक्षा 24 घंटे करता है। तो हमें संविधान पढ़ना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, हम वोट का सही से उपयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो नशा है नशे से हम दूरियां बनाएं। हमारा पूरा समाज नशे मतलब नशा नाच की जड़ है। शाम होते ही जब हमको होश में होना चाहिए तभी समाज बेहोश हो जाता है। रात में जब होश में होना चाहिए तभी हमारा समाज बेहोश हो जाता है और हम कहते हैं हम बहुत गरीब है भैया, तो हम अपनी बिटिया जरूर पढ़ाते। और आप
दारू की दुकान में शाम को उठा के पत्थर मारना चमारे जंगल है, बेईमान पे लगे सबसे ज्यादा। तो हमें नशा से दुनिया बनाने की जरूरत है। हम जयंती तो मनाते रहेंगे, रविदास जी की जयंती मनाओ, बाबा साहब की जयंती मनाओ, जैसे हमारी दीदी बिमला दीदी बैठी हैं, हम मंच पे हम बोल रहे हैं, हम चाहते यहाँ से लोग, लड़की भी निकले लड़का भी निकले, वो भी बोले। हम कितना जिएंगे, अभी मैं निपट जाता 1 साल पहले। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये तमन्ना है कि हर गांव में कम से कम 1-2 राम मोहन जैसे निकल आए, कम से कम तो हलचल तो होता रहे। आप लोग भी जानो, हमारा समाज छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बाबा साहब को पढ़ोगे, संविधान को जानोगे, तो मैं मानता हूं कि आपको कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपको लूट के चला जाए या आपके साथ कोई धोखा हो। हमको किसी चीज का ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन हवलदार हमारे घर क्यों आया है इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, और हमारे पिताजी या आपके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, जब कोई हवलदार या कोई पुलिस वाला हमारे गांव आता है तो वो बेचारा हाथ जोड़ता है, साहब क्या गलती हो गई, कुछ गलती की लड़कों ने, और डर के मारे उसका पैंट ढीला हो जाता है। और वही दशा एक पढ़े लिखे बीए करने वाले व्यक्ति राममोहन की भी हो, तो मुझे लगता है मेरे से अच्छा तो मेरा बाप है। तो जो अनपढ़ होते हुए बेचारा डर रहा, मैं क्यों डर रहा हूँ, मेरी किस काम की पढ़ाई है। मेरे समाज के जो बच्चे पढ़े, क्या मतलब बीए करे, एमए करे, 10वीं 12वीं पढ़ रहे, और उनसे पूछो FIR कैसे होगी, पता ही नहीं। आप उनसे पूछो SC/ST एक्ट क्या है, हमको मालूम नहीं। उनसे पूछो पंचायत में जो बजट आता है उसको कहाँ कैसे यूज किया, कैसे देखेंगे, पता नहीं। और मोबाइल पूरे दिन चलाते हैं, पूरे दिन भोजपुरी गाना, मूवी देखना, गाना सुनना, सुनो सब करो, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो रखो कि हमारे माँ बाप का जो हक अधिकार है, जो दूसरा खा रहा है, तो कम से कम उससे हम बचा पाए, अपने समाज को बचा पाए। तो मेरे माता बहनों, मेरे युवा साथियों, जयंती तो होती रहेंगी। आपने हर वर्ष आप बहुत अच्छी जयंती करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। जयंती के साथ साथ ये होना चाहिए कि हमारे समाज में एकता तो हो ही, साथ में शिक्षा का प्रचार भी बढ़े। कोई बहन ऐसी है जो डांस में आगे है, कोई बहन ऐसी है जो गाना गाने में अच्छी है, तो उसका सपोर्ट करो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम समय के साथ यदि नहीं बदले तो हमको भगवान भी नहीं बदल सकता, ये आप मान लो। जब दादाजी लोगों की समय था तो पर्दनिया पहनते थे, आज हम पहन सकते हैं क्या पर्दनिया? हम समय के साथ चेंज हो रहे हैं ना, पैंट शर्ट पहन रहे है ना। दीदी है जो सलवार सूट में पहने, उनके भी शादी हो रही, समय के साथ चेंज हो रही है, उनके भी सास ससुर, उनके भी बच्चे, हमारे मतलब आप जैसे बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं हुए तो आपका लुटना पिटना लाजमी है कि आपके साथ ये होता रहेगा। और अंदाज करना है तो सरकारी या दफ्तर में जाके आप देख लेना, सरकारी दफ्तर में 3 प्रकार का व्यवहार होता है। आप जाके बोलो साहब राम राम, बोले पालव आए, बोले सर नमस्ते, बोले बिहार नहीं आए, बोले सर गुड मॉर्निंग, बोले बैठो सर अंदर में। 3 प्रकार का व्यवहार होता है। अब आप सोच लो आपका कैसे रहा है। तो मैं ज्यादा समझ लूंगा, दीदी ने बताया 12 बजे तक जो है कार्यक्रम है। तो मैं लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर वो सपूत हैं। रविदास महाराज का नाम तो हम जपते हैं, हम भैया हम आप बाहर जाते हो कौन हो, बोले हम रविदासी हैं। हम अपने पुरखा के नाम से पहचान बनाते हैं और रविदास जी की एक बात नहीं मानते। रविदास जी ने कहा कि जो तू मंदरा पीता है, जो तू नशा करता है, तो ऐसा नशा क्यों करता है कि शाम को पिया और सवेरे उतर गो। नशा करना है तो ऐसा करो जैसे हमने कर लिया है समाज सेवा करके। हम समाज को आगे ला के रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हम आपके हाथ जोड़ेंगे।
समाज की सबसे बड़ी कमी ये है, ब्रज कुमार भैया बोल रहे थे, शिवम बोल रहे थे, आप लोग सुन नहीं रहे थे। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए 4-4 बच्चे नहीं खोए कि आप लोग सोते रहो। और बड़ी बड़ी ये असंभव वाली बात है दीदी कि हमारे लोग देवी दुर्गा के नाम पे हजारों रुपए चंदा खर्च कर देंगे, भंडारा में खर्च कर देंगे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए हैं ये सुनने के लिए यहाँ आ जाओ, इसके लिए हाथ जोड़ना पड़ता है कि आप लोग सुन लो बाबा साहब को, सुन लो बाबा साहब को। कितनी बुरी बात है। रविदास महाराज ने हमारे खातिर क्या नहीं किया। हम कहते रविदास जी की बात सुन लो तो बटोर बटोर के लाना पड़ता, ये इधर से भाग रहे हो, इधर से भाग रहे हो, इधर से भाग रहे हो, कैसे समाज सुधरेगा। यदि हम कहें कि आप दारू पियो तो जरूर हमको भगा दो इधर से, अगर तेरी बात नहीं मानने। हम कह रहे हैं कि जानकार बनो। आप जानकार बन जाओगे तो मुझे पैसा दोगे क्या? जब मैं जानकार हो गया हूं तो मैं आपको पैसा देता हूं क्या? जो मैं आपको बताता हूं, अगर दूसरे लोग मुझे बुलाए तो मैं 2000 लेता हूं 1 घंटे की। ये आप सुन लो। आपको जो जानकारी मैं फ्री में बता के जाता हूँ, और इसलिए कि बाबा साहब का फैन हो गया हूँ इसलिए। नहीं तो ये जानकारी भी मैं पैसे लेके बताता हूँ दूसरों को। तो मैं लास्ट में ये कहूंगा कि रविदास जी का सपना भी हमें पूरा करना है। हमें मान और सम्मान से जीना है। जैसे आप लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, हम भी चाहते हैं आप यहाँ से कोई बेटी पढ़ के आए, कोई भाई पढ़ के आए, कोई कलेक्टर मिनिस्टर बनो, डॉक्टर मास्टर बनो, हम भी फूल माला लेके आए, आपका सम्मान करें, तब कितना अच्छा लगेगा। और ये करना है तो बाबा साहब की 3 बातें मानो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने जो कहा कि आप पढ़ लिख के तैयार हो गए तो आपको किसी भी खंबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी सहारे की पड़ेगी। लास्ट में मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे समाज के लोगों, पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए और ये चलने वाली हमारी सांस आखिरी सांस हो जाए, और हम तो इस मौके की तलाश में है मेरे समाज के लोगों कि हमारे आखिरी सांस भी आप लोगों के काम आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आयोजक कमेटी में जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो मुझे बुलाते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि भाइयों आप लोग जयंती तो बहुत अच्छी मनाते हो, लेकिन समाज में मुझे परिवर्तन अभी भी नहीं दिख रहा है। मैं तो तब मानूंगा मेरे आने का मतलब जब यहाँ से कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई BA करेगा, MA करेगा, BSc करेगा, LLB करेगा, तब मैं समझूंगा कि मेरे आने का कोई मतलब है। नहीं तो मुख्य अतिथि तो मैं रोज होता हूँ। आप सवेरे 9 बजे मुझे देखना, मैं 50 लोगों के बीच में बैठा मिलूंगा, प्रतिदिन का काम है मेरा। लेकिन मैं तभी अपने आप को सफल मानूंगा जब नसनौरा से मेरी बहनें, मेरे भाई पढ़ के आएंगे और इस नसनौरा गांव का नाम रोशन करेंगे। तब मैं भी दूसरे गांव में कहूंगा कि आप नसनौरा में जाओ, जहां मैं जाता था वहां ये परिवर्तन हुआ है। और मेरे गांव में देखो ना, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे एक लड़की आई है, प्रतिभा सिंह।